हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज द ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी त्रिपल पेट के लिए भौतिक विज्ञान का क्लास 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर गाइस हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि यूपी त्रिपल द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन में आपका यूपी त्रिपल पेट 2022 के फर्स्ट सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? बताइए गाइस, 746 वाट, 756 वाट, 748 वाट या इनमें से कोई नहीं। तो एक हार्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए गाइस, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर पायरोमीटर। तो वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, अगर से आपसे आपेक्षिक घनत्व पूछता तो हाइड्रोमीटर होता। तो आइए गाइस, हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, आप लोग देखिए, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायु का वेग। ए मीटर से विद्युत धारा, अल्टीमीटर से ऊंचाई, आर्डियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, कैलोरीमीटर से ऊष्मा, सोनार से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, पायरोमीटर से उच्च ताप, मैनोमीटर से गैसों का दाब। आइए गाइस और देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, ओडोमीटर से वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी, लैक्टोमीटर दूध का आपेक्षिक घनत्व, ब्यूटीरोमीटर दूध उत्पादों में वसा की मात्रा, हाइड्रोमीटर द्रव जल का घनत्व, पोटेशियोमीटर विभवांतर, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि, स्फेग्नोमीटर रक्तचाप, कार्डियोग्राफ हृदय की गति। आइए गाइस और देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंग, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने में। ठीक है गाइस, तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। ठीक है गाइस, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ये भी क्वेश्चन आपका यूपी त्रिपल पेट 2021 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? बताइए गाइस, फैराडे, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो बताइए गाइस, क्या है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस, हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, विद्युत धारिता फैराडे की है, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? बताइए गाइस, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? एम्पियर, वाट, जूल या किलोवाट आवर। तो बताइए गाइस, कौन है विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई? कौन है? तो किलोवाट आवर है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस, हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, शक्ति का मात्रक वाट होता है और कार्य ऊर्जा का मात्रक गाइस जूल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? बताइए गाइस, कार्य, बल, वेग या फिर त्वरण। तो बताइए अदिश राशि कौन सी है गाइस?
तो कार्य है। अदिश राशि कौन सी है गाइस? तो कार्य। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है। अब देखिए अदिश राशि को याद करने का ट्रिक क्या है गाइस? देखिए ट्रिक क्या है आपके सामने, उस आर्द्रता को चाबी दो लो। अब देखिए ऊ से बना आपका ऊर्जा, स से बना समय, आ से बना आयतन, द्र से बना द्रव्यमान, ता से बना ताप, ठीक है, को से बना कार्य, चा से बना चाल, वी से बना विद्युत धारा, दो से बना दाब, ल से बना लंबाई। ठीक है गाइस, ये सारी अदिश राशियां हैं। आइए गाइस हम लोग सदिश राशियां का भी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए सदिश राशियां क्या होती हैं? जिन राशियों में दिशा व परिमाण दोनों होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों का ट्रिक क्या है गाइस? अवयवी तवभाष। देखिए अ से बना आवेग, ब से बना बल, वे से बना वेग, वी से बना विस्थापन, तव से बना त्वरण, भा से बना भार, अस्सा से बना संवेग। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई इकाई क्या है? जूल, पास्कल, वोल्ट या फिर वाट? तो बताइए प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है गाइस? तो पास्कल है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, आयतन की एसआई इकाई क्या है? बताइए गाइस, घन सेंटीमीटर, घन डेसीमीटर या फिर घन मीटर या फिर घन इंच? तो बताइए आयतन की एसआई इकाई क्या है गाइस? तो घन मीटर है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। देखिए अगर से आयतन का एसआई मात्रक पूछता तो घन मीटर होता, अगर से सीजीएस पत्ती में इसका मात्रक पूछता तो घन सेंटीमीटर होता। एसआई में गाइस घन मीटर होगा और सीजीएस पत्ती में घन सेंटीमीटर होता है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, किलोवाट, जूल या फिर हॉर्स पावर? तो बताइए ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है गाइस? तो जूल होता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कर रहा है, समय की एसआई इकाई क्या है? घंटा, मिनट, सेकेंड या फिर मिली सेकेंड? तो बताइए गाइस समय की एसआई इकाई क्या होता है गाइस? तो सेकेंड होता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर होती है। द्रव्यमान की किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल, समय का सेकेंड। ये सारे एसआई मात्रक है गाइस। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? बताइए गाइस, पाइस, डायोप्टर, टेस्ला या फिर कैंडला? तो बताइए चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है गाइस? तो टेस्ला है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? बताइए गाइस, मोह, लक्स, हेनरी या फिर डेसिबल में? तो गाइस किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? बताइए गाइस, फैराड, पाइस, अर्ग या फिर हर्ट्ज? तो बताइए आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है गाइस? तो हर्ट्ज है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है?
बताइए गाइस, मैक से, रिएक्टर से, नाट से या फिर हर्ट से? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन ए, मैक से होता है गाइस। ठीक है, आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, पराध्वनिक गति का मापांक मैक संख्या द्वारा किया जाता है। अब देखिए, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चाल का मात्रक जो 1 समुद्र मील प्रति घंटा के बराबर, वो नाट से नापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या होता है गाइस? तो रिएक्टर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, न्यूटन क्या पूछ रहा है गाइस? न्यूटन किसकी इकाई है? बताइए गाइस, चाल की, आयतन की, बल की या फिर क्षेत्रफल की? तो बताइए गाइस, न्यूटन किसकी इकाई है? तो बल की है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, जो बल है गाइस क्या है? वह एसआई पद्धति क्या होता है गाइस? न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में गाइस इसका मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन का गाइस एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? बल होता है। बल का गाइस, देखिए गाइस, बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक पूछता तो गाइस डाइन होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, बार किसकी इकाई है? बताइए गाइस, ताप की, बिजली की, तापक्रम की या फिर वायुमंडलीय दाब की? तो गाइस, जो बार है वह वायुमंडलीय दाब की इकाई है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है, किलोग्राम, एम्पियर या फिर मीटर गाइस? तो बताइए, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, पास्कल सेकेंड या फिर पास्कल मीटर? तो बताइए गाइस, क्या होता है? पास्कल सेकेंड होता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? बताइए गाइस, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा, कार्य, सामर्थ्य? तो देखिए गाइस, यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का भी होता है, कार्य का भी होता है, लेकिन गाइस सामर्थ्य का नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड या फिर किलोवाट घंटा? तो बताइए गाइस, शक्ति का मात्रक कौन सा है गाइस? तो जूल प्रति सेकेंड होता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, जड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, पास्कल इकाई है, बताइए गाइस, आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की या फिर तापमान की? तो बताइए, पास्कल किसकी इकाई है गाइस? तो दाब की। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बताइए गाइस, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? वाट, कैंडला, वोल्ट या फिर एम्पियर? तो बताइए, बिजली के करंट का एसआई इकाई क्या है गाइस? तो एम्पियर है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आइए गाइस, हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वाट गाइस शक्ति का है, ठीक है। वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल का है। जो तीव्रता का मात्रक क्या है गाइस? कैंडला है। अब विद्युत बिजली का करंट या विद्युत धारा का मात्रक क्या है गाइस? तो एम्पियर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? बताइए गाइस, मीटर, पास्कल, केल्विन या फिर न्यूटन? तो दबाव का एसआई यूनिट क्या है गाइस? तो पास्कल है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने,
माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? कूलम, गास, स्टेरेडियन, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीमीटर गैलन सीमेंस या फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो क्या होता है गाइस? माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है गाइस? तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? बताइए गाइस, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल, 1 न्यूटन प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति न्यूटन। तो बताइए 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है गाइस? तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो दूध का घनत्व मापने के लिए गाइस कौन से उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो लैक्टोमीटर है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइड्रोमीटर है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बैरोमीटर है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर है। तो गाइस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। रेडियो धार्मिकता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से, पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से या फिर बैरोमीटर से। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, गीगर मूलर काउंटर से। ठीक है गाइस, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। आर्द्रता किससे मापी जाती है? बताइए गाइस, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से या फिर हाइड्रोमीटर से या फिर थर्मामीटर से। तो बताइए आर्द्रता किससे मापी जाती है गाइस? तो हाइग्रोमीटर से। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, तो आइए हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए, हाइड्रोमीटर से गाइस इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है, और हाइड्रोमीटर से इस उपकरण द्वारा द्रव का आपेक्षिक घनत्व करते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, वायु दाब मापने के काम आता है। थर्मामीटर यह उपकरण ताप को मापता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन सी। आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। समुद्र की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? फैथोमीटर, बैरोमीटर, यूडियोमीटर या फिर पेरिस्कोप। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, फैथोमीटर। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है गाइस? तो फैथोमीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। टर्मिनल, क्या चाहिए गाइस? टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार TDWR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में, भूकंप का मापन में, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन में। तो बताइए गाइस, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार यानी TDWR का प्रयोग किस में किया जाता है गाइस? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? सीलोमीटर, कैलोरीमीटर, कोलोरीमीटर या फिर
किलोमीटर। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, कैलोरी मीटर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? बताइए गाइस कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर बल? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, बल। क्योंकि गाइस देखिए जो अन्य सभी हैं आपकी गाइस अदिश राशियां हैं, जबकि बल जो है आपकी गाइस ये सदिश राशि है। ठीक है गाइस, बल जो है आपकी एक सदिश राशि है। बाकी जो जितनी भी गाइस देखिए कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सारी क्या है गाइस? ये सारी आपकी अदिश राशियां हैं, जबकि बल जो है वो सदिश राशियां, इसलिए अन्य से भिन्न है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि? बताइए गाइस ढालू सड़क पर, देखिए गाइस ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि? बताइए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, या फिर दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है? पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? बताइए गाइस, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर वायु ऊर्जा? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस? ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, विद्युत, स्थितिज या फिर गतिज? तो बताइए गाइस, जो नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा को संवहन करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, गतिज ऊर्जा को गाइस। आइए हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं गाइस। देखिए ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं आपके, ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वो होता है गाइस, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए गाइस, बहती हवा, चलती गोली, बहता जल। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है गाइस, जब वस्तु में, देखिए गाइस, जब वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा। ठीक है गाइस, गाड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा। तो गाइस यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। देखिए नदी का बहता हुआ जल, ये गतिज ऊर्जा गाइस। ठीक है, लुढ़कता हुआ पत्थर, ये भी गतिज ऊर्जा है गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइस देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, के ई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर गाइस क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है गाइस। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम लॉ, न्यूटन के द्वितीय लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ या संवेग का नियम? तो बताइए गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा?
न्यूटन के प्रथम नियम का। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। आइए गाइस, हम थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए न्यूटन का प्रथम लॉ क्या कहता है गाइस? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान गति से सीधी रेखा में गतिमान है तो वह अपनी अवस्था नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर बल ना लगाया जाए। ठीक है, और याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम लॉ को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है गाइस? किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आइए गाइस, हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ को देख लेते हैं। देखिए न्यूटन का तृतीय लॉ क्या कहता है गाइस? तृतीय नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बराबर बल लगाती है। और याद रखिएगा इसे गाइस क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे गाइस एग्जांपल में देख लीजिए आप लोग, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। ठीक है, रॉकेट को उड़ाने में नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। ये सारे गाइस किसके एग्जांपल है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ के हैं। ठीक है गाइस, और प्रथम लॉ के एग्जांपल गाइस आप लोग देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो गाइस न्यूटन के प्रथम नियम का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण या फिर वृत्तीय संवेग का संरक्षण? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन बी, रैखिक संवेग का संरक्षण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रैखिक संवेग का संरक्षण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान, सीमित घर्षण से कभी कम कभी अधिक। तो बताइए गाइस, जो विसर्पी घर्षण होता है वो क्या होता है गाइस? तो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए गाइस, घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। तो बताइए गाइस, घर्षण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो घर्षण गति का विरोध करता है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर, लोलक बाब के द्रव्यमान पर, लोलक के तंतु में तनाव पर, लोलक की सामग्री के घनत्व में। तो बताइए गाइस, एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है गाइस? तो लोलक की लंबाई पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे कहा जाता है? सीधा गति, एक समान गति, या फिर आवधिक गति, या फिर गैर एक समान गति? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? आवधिक गति या फिर आवर्त गति कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, आवधिक गति या फिर आवर्त गति कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? पृथ्वी के पास, शनि के पास, शुक्र के पास, या फिर कृत्रिम उपग्रह के पास? तो गाइस बताइए किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो कृत्रिम उपग्रह के पास। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने,
स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे, वो रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस यात्री के हाथों में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर या फिर कोई नहीं? तो बताइए गाइस, जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? चांदी, एल्युमिनियम, सोना या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए गाइस, सबसे अधिक तन्य कौन सी होती, किस में होती है गाइस? तो सोना में। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 250 डिग्री सेल्सियस पर? तो बताइए किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है गाइस? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है गाइस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है गाइस। ये भी आप लोग पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। ऐसा पानी के आणविक संरचना के कारण होता है गाइस। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज इनमें से किसने किया? न्यूटन ने, जॉन डाल्टन ने, आर्किमिडीज ने या फिर केपलर ने? तो बताइए गाइस, किसने किया था? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज, जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन या फिर आर्किमिडीज? तो बताइए गाइस, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।